श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब आप कृपा कर फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महात्म्य एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निसंदेह ही विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की यात्रा शिरोधार्य कर वन में जा गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं से रावण द्वारा हरी गयीं, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित हुए। भगवती सीता के वियोग अग्नि में जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृतांत सुनाकर अपनी अलौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता करी। भक्ति शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी का खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से बानर और भालुओं की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की समानता और अगाधता को देख चकरा गए और लक्ष्मण से कहा, भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेंगी? कोई युक्ति तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्य सुन विचारवान लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में ही महर्षि दालभ्य का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बतावेंगे। लक्ष्मण जी की यह बातें रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किए। महर्षि ने आशीर्वाद दे उन्हें आदर पूर्वक आसन दे आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से कह सुनाया। तब महर्षि ने कहा, हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लें, कलश स्थापित करें, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखें। उसके आसपास सप्तधान्य और उसके ऊपर जौ रख नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो धूप, दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन भर उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात में भी ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान दें। इस प्रकार करने से आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त करी। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो।